व्हाट इज चेक। तो इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन के आंसर के बारे में पढ़ेंगे कि चेक क्या होता है और टाइप्स ऑफ चेक के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद के जितने भी टॉपिक हैं जैसे कि मार्किंग ऑफ चेक, क्रॉसिंग ऑफ चेक, कैंसिलेशन या फिर बाउंसिंग ऑफ चेक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मीनिंग क्या होता है चेक का। चेक इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन रिटर्न drawn by a customer on his bank requesting the bank to pay on demand a certain sum of money। तो चेक क्या है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, रिटर्न फॉर्म में होता है। तो इस मीनिंग से यहाँ पर इसके करेक्टरिस्टिक्स जो और एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो भी निकल कर आते हैं इसी मीनिंग से कि चेक क्या है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, रिटर्न फॉर्म में होता है, ड्रॉन किया जाता है कस्टमर के द्वारा ऑन हिज बैंक रिक्वेस्टिंग द बैंक टू पे ऑन डिमांड अ सर्टेन सम ऑफ मनी, की बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना अमाउंट पे किया जाए टू अ पर्सन नेम्ड इन चेक, जिसका भी नेम है चेक में, और टू दी बियरर, बियरर को या फिर ऑर्डर पर। तो जो ये बियरर और ऑर्डर है ये हम इसके टाइप्स में पढ़ेंगे। एसेंशियल्स ऑफ अ चेक ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांड, साइन बाय ड्रोवर, ड्रोवर के द्वारा साइन किया जाएगा। अनकंडीशनल ऑर्डर है, मस्ट बी डेटेड, चेक के ऊपर डेट का होना जरूरी है। अब है टाइप्स ऑफ चेक। चेक कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है बियरर चेक। बियरर चेक क्या होता है। बियरर चेक इज वन इन विच पेमेंट इज मेड टू द पर्सन बियरिंग और कैरिंग द चेक। बियरर चेक के केस में पेमेंट उस पर्सन को कर दी जाती है चेक की जो उस चेक को कैरी कर रहा है, बियर कर रहा है। मीन्स जिसके हाथ में चेक है उसको उस चेक की पेमेंट कर दी जाएगी। दी चेक इज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। ये जो चेक होते हैं बियरर चेक, ये डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। और जो ये बियरर चेक है इनकी पहचान कैसे होगी कि ये बियरर चेक है या ऑर्डर है। जो वर्ड होता है बियरर वो इन चेक के ऊपर प्रिंटेड होता है, और बियरर वर्ड, तो इससे पता लग जाता है कि ये बियरर चेक है। डू नॉट नीड द अकाउंट होल्डर्स ऑथोराइजेशन टू गेट पेमेंट। बियरर चेक के केस में जो अकाउंट होल्डर है पेमेंट करते टाइम उसकी ऑथोराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो थोड़ा सा यहाँ रिस्क रहता है कि जो बियरर चेक है जिसको भी वो चेक मिलेगा वो उसकी पेमेंट कर लेगा, बैंक के काउंटर पे जाकर उसको एनकैश करवा सकता है। तो बियरर चेक मीन्स जिसके पास चेक है, जो उसको बियर कर रहा है, कैरी कर रहा है, वो पेमेंट रिसीव कर सकता है, और बियर लिखा हुआ होता है, इससे उसकी पहचान होगी और ट्रांसफरेबल होगा डिलीवरी के द्वारा, और अकाउंट होल्डर की ऑथोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या होगा बियरर चेक के अपोजिट। चेक कैन ओनली बी इशूड टू द पर्सन हुज नेम इज मैंशनड ऑन दी चेक। तो चेक की जो पेमेंट है उस पर्सन को कर दी जाएगी जिसका नेम चेक के ऊपर मेंशन किया गया है। दी पर्सन कोलेक्टिंग दी चेक हैज़ टू गिव एन आइडेंटिटी प्रूफ टू एनकैश। यहाँ पर आईडी प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी, बट ऑर्डर चेक के केस में क्या है कि एनकैश करने से पहले उस पर्सन के आइडेंटिटी प्रूफ को फाइंड आउट किया जाएगा, कि उसके आईडी प्रूफ को चेक किया जाएगा एनकैश करने से पहले। और यहाँ पर वर्ड होता था और बियरर। ऑर्डर चेक के केस में क्या होगा, या तो वर्ड ऑर्डर लिखा हुआ हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। अब है थर्ड क्रॉस्ड चेक। क्रॉस्ड चेक क्या होता है। क्रॉस्ड मीन्स दो लाइनें होंगी, क्रॉस कर रखा होगा। टू स्लोपिंग पैरेलल लाइंस विद दी वर्ड्स रिटन ऑन दी टॉप लेफ्ट। तो दो पैरेलल लाइंस होंगी जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर होंगी चेक के। उनके वो पैरेलल लाइंस हैं वो ब्लैंक भी हो सकती हैं और कुछ वर्ड उसके अंदर लिखे हुए भी हो सकते हैं। तो जो क्रॉस्ड चेक है कैन नॉट बी पेड ऑन दी काउंटर ऑफ बैंक। जो क्रॉस्ड चेक है उनकी पेमेंट बैंक के काउंटर पर नहीं की जा सकती। इनकी जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर दी जाती है अकाउंट में। ओपन चेक। अब जो ये फोर्थ नंबर पर ओपन चेक है ये क्रॉस्ड चेक का अपोजिट है। इसे हम अनक्रॉस्ड चेक भी बोलते हैं, ओपन चेक को अनक्रॉस्ड चेक। दिस चेक कैन बी एनकैश्ड एट एनी बैंक एंड दी पेमेंट कैन बी मेड टू द पर्सन बियरिंग दी चेक। तो जो ये इस टाइप के चेक होते हैं ये इनकी पेमेंट कर दी जाती है जो भी पर्सन उनको बियर कर रहा होता है। द इशूअर नीड टू पुट हिज सिग्नेचर ऑन दी बोथ फ्रंट और बैक साइड में चेक के जो इशूअर है वो अपने सिग्नेचर करता है। फिफ्थ है पोस्ट डेटेड चेक। दीज टाइप ऑफ चेक बियर अ लेटर डेट ऑफ बीइंग एनकैश्ड। तो इन चेक के ऊपर डेट है जिस टाइम ये इशू किए जाते हैं उनसे बाद की डेट, लेटर डेट, उसके टाइम पीरियड से बाद की डेट को इनके ऊपर लिखा जाता है। इफ़ दी बियरर प्रेजेंट दिस चेक टू दी बैंक इमीडिएटली। अगर कोई भी चेक को बियर कर रहा है पोस्ट डेटेड चेक को, और वो उसको जिस टाइम उसे रिसीव हुआ उसी टाइम उसने उसे बैंक के में इमीडिएटली पेमेंट करने के लिए चला गया, तो बैंक उसको उस टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा।
बैंक उस पोस्ट डेटेड मतलब जिस टाइम वो डेट होगी तब उसको पेमेंट करेगा। दीज चेक्स स्टैंड वैलिड आफ्टर और ऑन दी मेंशन डेट, ये वैलिड कब होंगे, इनकी पेमेंट कब करी जाएगी, आफ्टर और मेंशन डेट, यानी कि मेंशन डेट पर या फिर जो उन मेंशन डेट से बाद का टाइम पीरियड है उस पर, बट उससे पहले उनकी पेमेंट नहीं की जाएगी। स्टेल चेक अब इस पोस्ट डेटेड चेक का अपोजिट है। पोस्ट डेटेड में बाद की डेट होती है और जो स्टेल चेक है इनमें पहले की डेट होती है 3 मंथ्स बिफोर। अब है ट्रैवलर चेक। ट्रैवलर चेक क्या होता है, जो फॉरनर्स होते हैं वैकेशन पे जाते हैं तो वो ट्रैवलर चेक को कैरी करना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ कैरिंग हार्ड कैश। तो कैश को कैरी करने की बजाय वो ट्रैवलर चेक को कैरी करना पसंद करते हैं क्योंकि वो सेफ होता है उस टाइम पे। जो ट्रैवलर चेक है कैन बी परचेज्ड बाय एनीवन, ट्रैवलर चेक को कोई भी परचेज कर सकता है, इसके लिए उसे बैंक का कस्टमर होना जरूरी नहीं है। जो ये ट्रैवलर चेक होते हैं ये एक बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं, बट जो एनकैश करवाना होता है इन्हें करेंसी की फॉर्म में वो अनदर लोकेशन पर भी करा सकते हैं। मतलब कि अगर कोई फॉरेनर है किसी कंट्री में आया है वैकेशंस पर तो वो अपने कंट्री से चेक है जो इशू करवा के आया है बट उसे एनकैश करवाना चाहता है करेंसी में दूसरे कंट्री में तो वो करवा सकता है, इसके लिए बैंक का कस्टमर होना जरूरी नहीं है। उसके बाद है सेल्फ चेक। इट इज़ इशूड बाय द इशूअर यूज्ड बाय द इशूअर टू विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट। ये जो इशूअर होता है अपने मनी को बैंक अकाउंट से विड्रॉ करने के लिए बनाता है। यू कैन आइडेंटिफाई सेल्फ चेक बाय द वर्ड सेल्फ रिटर्न। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सेल्फ चेक है या अदर टाइप का चेक है, तो इनके ऊपर वर्ड लिखा हुआ होता है सेल्फ। इन्हें रिस्की माना जाता है बिकॉज एनी पर्सन कैरिंग द चेक कैन कैश इट। रिस्की क्यों माना गया है, जैसे कि बियरर चेक के ऊपर था कि और बियरर लिखा हुआ होगा और तो कोई भी उसे पर्सन एनकैश करवा लेगा जो उसको बियर करता है। तो सेल्फ चेक के केस में भी ये रिस्की है क्योंकि जो भी पर्सन उसके कैरी कर रहा है चेक को वो इसको एनकैश करवा सकता है। आइडेंटिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है सेल्फ चेक के केस में।